हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो भी डेड पर्सन्स होते हैं तो उन डेड पर्सन्स का क्या लीगल स्टेटस होता है, उनको किस तरह से ट्रीट करती है हमारी गवर्नमेंट और उसके लिए लॉज क्या क्या हैं। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा ताकि आपको सारी चीजें पता चल सकें। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आइडल्स होती हैं, मूर्तियां होती हैं, उनको क्या राइट्स हैं, मतलब क्या वो पर्सन्स की कैटेगरी में आते हैं या नहीं। और अगर आपको इस चीज का जवाब पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। तो सबसे पहले बात करते हैं जो डेड पर्सन की बॉडी होती है, मतलब जो डेड पर्सन होता है उसके ऊपर किसका राइट होता है। तो सबसे पहले अगर उसके फैमिली मेंबर्स हैं तो उनके पास वो बॉडी सौंप दी जाती है। मगर ये चीज तो आपको पता ही होगी। आप सोच रहे होगे ये क्या बता रहे हो, मगर इसमें एक ट्विस्ट है। अगर उसने अपने बॉडी के पार्ट्स को या फिर पूरी बॉडी को ही डोनेट कर दिया है किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी मेडिकल सेंटर में या फिर कहीं और, तो उसका जो पूरा बॉडी है उसके फैमिली मेंबर्स को भी नहीं मिलेगा। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि अगर उसके कोई फैमिली मेंबर्स भी नहीं है और उसने अपने बॉडी को कहीं डोनेट भी नहीं किया तो फिर क्या होगा, उसकी बॉडी किसी मेडिकल इंस्टीट्यूशन को दे दी जाएगी या फिर ऐसे ही सड़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो इसका सिंपल सा जवाब ये होता है कि यहाँ पे ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डिसेंट बरियल हो। अगर उस व्यक्ति से उसका रिलीजन पता चल जाए तो उसके रिलीजन के हिसाब से उसका बरियल होना चाहिए, मतलब उसका अंतिम संस्कार होना चाहिए। और नहीं पता है तो फिर गवर्नमेंट उसे जैसे चाहे वैसे बरियल कर सकती है। दूसरी बात इसमें यह है कि अगर जिंदा व्यक्ति के साथ में कुछ भी बुरा होता है तो वो क्या करता है, सीधे सीधे लॉज का सहारा लेता है और अपना केस लड़ता है। बट एक डेड पर्सन की रेप्यूटेशन होती है या नहीं, चलिए उसको जान लेते। तो डेड पर्सन जो होता है उसकी भी रेप्यूटेशन होती है और उसके रेप्यूटेशन के हकदार होते हैं, उसके रेप्यूटेशन के प्रोटेक्टर होते हैं उसकी फैमिली मेंबर्स। और उसके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके पास ही राइट होता है कि अगर उस डेड पर्सन को किसी ने भी डिफेम किया हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे तो वो उसके खिलाफ में क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। वहाँ पे सेक्शन 499 के तहत में केस किया जा सकता है और उसके बाद उसको सजा मिलेगी जिसने भी डिफेम किया है। अगर आप लोग कोई भी मूवी देखते हो, सीरियल देखते हो, वेब सीरीज देखते हो, यहाँ तक कि बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज में भी आप लोग देखते होगे कि शुरू में आप लोगों को एक डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, एक डिस्क्लेमर दिया जाता है जिसमें ये लिखा रहता है कि इस चीज के कंटेंट्स किसी भी डेड, लिविंग, एनिमल या फिर किसी भी प्लेस को हर्ट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं पहुंचाना चाहते हैं। बट आपने क्या सोचा था, वहां पे डेड क्यों लिखा रहता है? इसलिए लिखा रहता है ताकि अगर किसी डेड पर्सन के रेप्यूटेशन पे सवाल उठ जाए तो वहां पे कहीं उसके फैमिली मेंबर्स डिफेमेशन का केस ना कर दें और फिर वो कंपनी कहीं इन्हीं सब चीज़ों में फंस के बर्बाद ना हो जाए। इसलिए हमेशा मूवीज़ में स्टार्टिंग में ज़रूर लिखा रहता है और उसमें डेड पर्सन का जिक्र भी रहता है। होप आप लोगों ने इससे कुछ लॉज को सीखा होगा और आप लोगों ने जान लिया होगा कि डेड पर्सन का रेप्यूटेशन क्या होता है। अब चलिए बात करते हैं जिसके बारे में मैंने वीडियो में शुरू में बोला था। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आइडल जो होती है, मूर्तियाँ, आइडल्स की बात करें यानी कि मूर्तियों की, तो मूर्तियों की क्या कोई लीगल स्टेटस होती है? तो हाँ जी, बिल्कुल होती है मूर्तियों की लीगल स्टेटस, मगर उनकी लीगल स्टेटस एज अ माइनर होती है। मतलब कि जो भी मंदिर की मूर्ति होगी उसका एक लीगल स्टेटस होगा। अगर आप लोगों को इसका लाइव एग्जाम्पल चाहिए तो जो भी अयोध्या का केस हुआ था उसमें आप लोग देख सकते हो थे, वहाँ पे रामलला को एक पार्टी बनाया गया था। अब वो रामलला किसी इंसान का नाम नहीं था मगर वहाँ की मूर्ति का नाम था, मतलब कि श्री राम का नाम था, इसलिए वहाँ पर उस मूर्ति को ऐसा नाम दिया गया। होप आपको इससे समझ में आ गया होगा कि आइडल्स की भी एक लीगल स्टेटस होती है बट एज अ माइनर। और एनिमल्स की जो लीगल स्टेटस होती है वो कुछ भी नहीं होती, बट एनिमल्स लॉज हैं। एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमल्स एज अ पर्सन ट्रीट नहीं किए जाते हैं। अगर एनिमल्स को एज अ पर्सन ट्रीट किया जाता तो फिर जानवर अगर इंसान पर हमला करते हैं और किसी को मार देते हैं तो क्या जेल में जानवरों को भी डाल दिया जाता? इसलिए एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए लॉज बने हैं मगर एनिमल्स को एज अ पर्सन ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ में। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना इसे ज़्यादा से ज़्यादा और उस घंटी वाले आइकन को जरूर से दबा देना।